सुन प्यार की धुन। साल 1985 में हिंदी फिल्म सिनेमा में एक ऐसी एक्ट्रेस ने कदम रखा था जो आज भी सिर्फ एक फिल्म से लोगों के बीच में पहचान बनाए हुए है। आवाज हमारी इस वादी में रहेगी। कहने को तो ये बात 3.5 दशक से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, लेकिन इस अभिनेत्री का खूबसूरत चेहरा और नीली आंखें आज भी दर्शक भुला नहीं पाए हैं। आज की बातें ये कल भी कहेंगी, गूंजेगा गीत सुहाना। उन्हें अपनी जिंदगी में शोहरत कुछ इस दर्जे की नसीब हुई जिसे किसी पैमाने में तौल पाना मुश्किल है। हमको न भुलाना, कभी हमको न भुलाना। इस अभिनेत्री ने कामयाब होने के लिए इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स दिए जो आज भी चर्चित है। कोहरे की चादर लपेटे हूँ, पानी में खुद को समेटे हूँ। उन्होंने बोल्ड सीन्स देने से परहेज नहीं किया। शायद यही वजह रही कि उनका फिल्मी करियर रफ्तार के साथ आगे बढ़ा। बाहों के घेरे में, मन के बसेरे में आ जा रे। लेकिन जिस तरह कुछ सीन्स की वजह से वो रातों रात स्टार बनी, ठीक उसी तरह सिर्फ एक तस्वीर की वजह से उनका फिल्मी करियर पूरी तरह खत्म हो गया। रोज रोज आँखों तले एक ही सपना। हम बात कर रहे हैं फिल्म राम तेरी गंगा मैली से रातों रात नेशनल सेंसेशन बनी अभिनेत्री मंदाकिनी की। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। मंदाकिनी ने जब अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की तो वो महज 22 साल की थी। मंदाकिनी की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। जिस तेजी से उन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी, उतनी ही जल्दी वो इंडस्ट्री से गायब भी हो गईं। मेरे ही पास तुझे आना है, तेरे ही साथ मुझे जाना है, गंगा ये तेरी है फिर। मंदाकिनी 90 के दशक में फिल्मों के अलावा अपने अफेयर की खबरों को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहीं, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो गुमनामी में चली गईं और आज वो महज कुछ तस्वीरों में सिमट कर रह गई हैं। आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले। आज भी राम तेरी गंगा मैली फिल्म का जिक्र होता है और उस फिल्म में निभाए अपने रोल के लिए मंदाकिनी का भी। फिर ऐसा क्या हुआ जो इतनी जबरदस्त कामयाबी के बाद ये एक्ट्रेस आज गुमनामी में जी रही है? जानने के लिए बस आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फिल्म टेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। मंदाकिनी का जन्म 30 जुलाई 1963 को एक एंग्लो इंडियन परिवार में मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता जोसेफ एक ब्रिटिश नागरिक थे, जबकि मां एक कश्मीरी मुस्लिम थी। उनके बचपन का नाम यास्मीन जोसेफ था। मंदाकिनी की नीली आंखें और चेहरे की मासूमियत के चलते इन्हें बहुत छोटी सी उम्र में ही फिल्मों में काम करने के मौके मिलने लगे थे, लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं था। एक समय मंदाकिनी को 3 फिल्म निर्माताओं द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसका सबसे बड़ा कारण इनका नाम था, जो उस समय की हिंदी फिल्मों के लिए सटीक नहीं था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बंगाली फिल्म अंतारेर भालोबाशा से की थी, लेकिन इसी साल उन्होंने फिल्म मेरा साथी के साथ हिंदी सिनेमा में भी कदम रख दिया। उसी दौरान उन्हें फिल्म मजलूम ऑफर हुई। मजलूम फिल्म की शूटिंग के दौरान ही ग्रेट शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर की उन पर नजर पड़ी, जो उन दिनों अपने सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर को फिल्मों में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म के लिए हीरोइन के रूप में डिंपल कपाड़िया का नाम लगभग तय हो चुका था, लेकिन मंदाकिनी को देखते ही राज कपूर को लगा कि एक मासूम पहाड़ी लड़की के लिए भोले भाले चेहरे वाली मंदाकिनी से बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता है। और इस तरह मंदाकिनी को फिल्म मिली राम तेरी गंगा मैली। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप
राज कपूर ने ही राम तेरी गंगा मैली में कास्ट करने से पहले मंदाकिनी का नाम यास्मीन से बदलकर मंदाकिनी रख दिया था। राम तेरी गंगा मैली बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुई। इस फिल्म से मंदाकिनी को रातों रात स्टारडम मिल गया। तू जिसकी खोज में आया है, वो जिसने तुझको बुलाया है, पर्वत के नीचे है झरने के। इस फिल्म के लिए मंदाकिनी को फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस के लिए भी नॉमिनेट कर लिया गया था। मंदाकिनी ने सक्सेस के लिए इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन किए थे जो आज भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने बोल्ड सीन देने से परहेज नहीं किया। राज कपूर कला और क्रिएटिविटी के जरिए स्त्री के देह को बड़े पर्दे पर दिखाने में माहिर रहे हैं। यह राज कपूर की गट फीलिंग ही थी कि मंदाकिनी ने इस फिल्म में अपने किरदार को बोल्ड के साथ साथ संजीदा रखते हुए हिट साबित हुई। झरने के नीचे सफेद साड़ी में नहाने वाली मंदाकिनी उस समय की सबसे कामुक हीरोइन बन गई थी। उनके इस सीन की वजह से लोगों ने यह फिल्म कई बार देखी, क्योंकि उस समय ऐसे बोल्ड एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ करते थे। फिल्म में राजीव कपूर से ज्यादा मंदाकिनी के चर्चे हुए। इस फिल्म के गाने भी जबरदस्त हिट रहे। राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी ने 2 बोल्ड सीन किए थे। यही नहीं, फिल्म के हिट होने का श्रेय भी मंदाकिनी को ही दिया गया था, जिसका फायदा उन्हें आने वाले 4 सालों तक मिलता रहा। वो बॉलीवुड की ऐसी अभिनेत्री बन गई जिनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। हमको टोनी नहीं मांगता, हमको पीटर नहीं मांगता, हमको साइकिल वाला माइकल नहीं मांगता, तो कौन मांगता? जॉनी जॉनी। मंदाकिनी ने 1986 में 6, 1987 में 6, 1988 में 8 और 1989 में 8 फिल्में की। मंदाकिनी का करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उनकी फिल्मों को अब बहुत अधिक सफलता नहीं मिल पा रही थी। हालांकि मंदाकिनी को 1987 में मिथुन और गोविंदा के साथ लोगों ने पसंद किया। चोरी का दिल तुम पे आया जानी, तुझको ही माना मैंने अपना हानी, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ डांस में काम किया, जो दर्शकों को पसंद आई, और इसी साल उन्होंने गोविंदा के साथ प्यार करके देखो में भी काम किया। इस फिल्म का जादू भी दर्शकों पर चल गया। नाम तेरी हर छाई है, कभी भोरे ने भी प्रीत निभाई है। मंदाकिनी ने अपने फिल्मी करियर में आग और शोला, अपने अपने, प्यार करके देखो, हवालात, नया कानून और दुश्मन जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन ज्यादातर फिल्में फ्लॉप होने की वजह से धीरे धीरे फिल्म निर्माताओं के जहन से भी मंदाकिनी की वो छवि दूर होने लगी जो उन्होंने फिल्म राम तेरी गंगा मैली में देखी थी, और इसीलिए इन्हें तेजाब जैसी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार मिलने लगे। इसके अलावा मंदाकिनी ने मिथुन की बंगाली फिल्म अंधा विचार में भी एक स्पेशल अपीयरेंस किया था। साल 1994 में दाऊद इब्राहिम के साथ मंदाकिनी की कुछ तस्वीरें वायरल हुई थीं, जिसने तहलका मचा दिया था। मंदाकिनी को साल 1994 में दुबई शारजा में भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ साथ देखा गया था। दोनों की फोटो और कई कहानियों ने उस दौरान सुर्खियां बटोरी थीं। तस्वीर के बाद मंदाकिनी और दाऊद की नजदीकियों के किस्से उड़ने लगे थे, जिसका असर मंदाकिनी के करियर पर पड़ा और कोई भी फिल्म मेकर उन्हें अपनी फिल्म में लेने से कतराने लगा। कहा तो ये भी गया कि दाऊद के चलते ही कई फिल्मों में मंदाकिनी को लिया गया था। बदनामी हुई तो काम मिलना कम हो गया। हालांकि मंदाकिनी ने हमेशा दाऊद संग रिश्ते से इनकार ही किया। भले ही मीडिया में मंदाकिनी और दाऊद के बीच अफेयर की खबरें चल रही थीं, लेकिन मंदाकिनी ने इसे हमेशा खारिज किया। साल 2005 में एक इंटरव्यू के दौरान तो वो इस सवाल पर भड़क भी उठी थी। उन्होंने कहा था कि आखिर कब तक मेरा नाम दाऊद के साथ जुड़ता रहेगा। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि दाऊद के साथ मेरा कभी अफेयर नहीं रहा। 10 साल पहले मेरी फोटो दाऊद के साथ आई थी, तब मैं शोज के लिए अक्सर विदेश जाया करती थी। हालांकि सच कुछ भी हो, लेकिन इस वाकये के बाद मंदाकिनी का फिल्मी करियर पूरी तरह चौपट हो गया। मंदाकिनी ने अपने करियर में लगभग 40 फिल्मों में काम किया,
जिस मंदाकिनी ने साल 1985 से 1990 तक 37 फिल्मों में काम किया, वहीं उन्हें 1991 से 1996 तक महज 3 फिल्में ही मिली। साल 1996 में आई फिल्म जोरदार उनके करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। साल 2010 में एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में मंदाकिनी ने कहा था कि मुझे राम तेरी गंगा मैली का वो सीन करने का कभी पछतावा नहीं होगा। मेरे फैंस और दर्शक मुझे उस सीन की वजह से याद करते हैं। कुछ लोग अच्छे से याद करते हैं तो कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन मैं खुश हूं कि मुझे उस सीन के लिए प्यार तो करते हैं। यह मेरी खुशनसीबी है कि मैंने अपने दौर के बेस्ट फिल्म मेकर राज कपूर जी के साथ काम किया था। मंदाकिनी ने साल 1990 में डॉक्टर काग्युल टी रिनपोचे ठाकुर से शादी कर ली थी। ठाकुर 70 के दशक में मर्फी रेडियो के प्रिंट एड में नजर आया करते थे। ठाकुर बाद में बौद्ध भिक्षु बन गए। मंदाकिनी से शादी के बाद भी उन्होंने धार्मिक राह नहीं छोड़ी। इन दोनों के 2 बच्चे हुए, बेटा रबील और बेटी राबजे। मंदाकिनी के बेटे की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब मंदाकिनी और उनके पति मुंबई में एक तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाते हैं। इसके अलावा मंदाकिनी तिब्बत योगा भी सिखाती हैं। उनका लुक भी बेहद बदल चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। मंदाकिनी जी के बारे में अपने विचार और उन पर फिल्माया गया आपका सबसे पसंदीदा गाना हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना प्यार दिखा सकते हैं। साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।